Good morning, students. Now we discuss again with the same property of P. It's our last lecture regarding all the points I have discussed earlier. आपको बेटा मैंने आज ना थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री पीपीटी फाइल के रूप में भेज रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है, आपको समझाने में लगता है कि इफ़ यू गॉट ए पॉइंट रिगार्डिंग ए 15th ग्रुप एलिमेंट, the properties, rules, regulation regarding bond angle, basic nature, electronegative, electron gain enthalpy, non-metallic, oxidizing agent, reducing agent, bond angle, the property will remain same. But while we moving from left to right, 15, 16, 17, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंजेस आते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, n is less electronegative than f because f is required only one electron to complete its octet configuration, बट वेरस n रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल ये रहा, n का साइज बड़ा है, f का साइज छोटा है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। n की एनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है मगर f की उससे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। तो अगर हम कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे तो हमें हर एक पॉइंट का पता लगेगा कि सर वी आर टॉकिंग ऑन द सेम पाथ। यहाँ पे एक्सटर्नल के, यहाँ पे वो हैलोजन की प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम उसका करें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर फ्लोरीन इज मोर देन द नाइट्रोजन बिकॉज इट रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये प्रॉपर्टियाँ बेटा वही हैं, आपको तो जस्ट एक लगे इफ़ यू आर गो थ्रू द 11th क्लास वेल प्रॉपरली मैनर द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज, देन यू डेफिनेटली यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, आप आसानी से कर लोगे। ओके बेटा, अगर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्या करना है, तो हमने किया नेक्स्ट पे किया तो हमने देखा क्या करना है। तो वही प्रॉपर्टी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ों। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, ऑक्सीजन दे रखा है। इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू द 17th ग्रुप, द जनरली 17th ग्रुप एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि -1 इज ए ऑक्सीजन स्टेट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इट शो -1, it can show +7, it can show +5. मैक्सिमम स्टेट एग्जिबिट इज +7, मिनिमम -2 कर दो तो +5। तो आप कह सकते हो कि हाँ सर 15 के एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी जैसा आपने बताया था और वही चीज़ सेम चल रही है। इफ़ आई एम गिविंग यू वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस, इफ़ यूर इन द क्लास सेम थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू कि बेटे कोई चीज़ अलग नहीं है, बस प्रॉपर्टी का कहने का तरीका अलग है। तो ऑल द एक्टिविटी आई हैव गिवन यू, यहाँ पे लिखा है एनामलस नेचर लिखा हुआ है। तो व्हाट इज एनामलस बिहेवियर? द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप हैव ए एनामलस बिहेवियर बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, सेकंड ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, थर्ड पॉइंट due to absence of vacant d orbital. These three properties are compulsory for N, O and F. I am going through 15, 16 and 17. Exceptionally 18 because 18 do not possess any radii. It possesses weak van der Waals radii and weak van der Waals radii possess an higher size because the force of interaction is negligible. Okay. ऐसी हम प्रॉपर्टी चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पे। तो हम गए थर्ड पे तो हमने देखा क्या प्रॉपर्टी है, वही चीज़ सेम मेंशन कर रखी है। यहाँ पे रिएक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब आप खुद सोचो बेटे, द हेलोजन फैमिली हैव टेंडेंसी टू गेन -1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर -1 है, अगर O से रिएक्शन करते हो तो वैलेंसी कितनी 2, तो O और F को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया OF2। तो यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, व्हाट वी कॉल OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाइफ्लोराइड ऑक्सीजन? गिव मी द आंसर, आई हैव गिवन यू 5 सेकेंड। यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि सर ने 2 ऑप्शन दिए, कौन सा ठीक है? तो यहाँ पॉइंट बनता है, द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज कम्स एट लास्ट। तो O और F में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो नेम विल बिकम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज ए करेक्ट ऑप्शन।
ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने सीखना है कि रिएक्शन कैसे है। तो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ सारा पीडीएफ फाइल, जिससे कि आपको वहाँ आसान लगेगा कि सर हमने करना कैसे है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वही आ गया कि आपको दे रखा है कि रिएक्शन कैसे क्या हो रही हैं, कैसे क्या रिएक्शन कैसे हो रही हैं, आपको दे रखा है। In the P block chapter, if you come to know about the reaction, I think there are more than 100 reactions are there. Then the reasoning questions are there. Then you will going to ask this question, sir, among the 150 reaction, how much reaction I have to learn? So no doubt, I am sending a few reaction. In board examination, it comes to complete the reaction. तो आप अपने आप सेलेक्ट कर सकते हो। यू आर ए ग्रोइंग चाइल्ड, यू हैव ऑलरेडी बिकम एडल्ट। तो आपने ये देखना है बेटे कि लास्ट 5 ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन सी रिएक्शन आई है। दैट इज़ द मेन थिंग वी हैव टू मेमोराइज एंड थिंक इट एज हार्डली, प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप देख रहे हो रिएक्शन लिखी है आपको मैंने सारी। तो अब आप प्रोसीड करोगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो यहाँ भी आपको क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है बेटा, आपको मैंने सारी रिएक्शन दे रखी है कैसे क्या करनी है। ये रिएक्शन का पार्ट है, चाहे सारा कोई भी कर लो, चाहे रिएक्शन ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ईच रिएक्शन वी हैव टू सी, नो बेटा, सेलेक्ट सम कॉमन एंड गो थ्रू दैट रिएक्शन। फिर आपने लास्ट में आपने करना है स्ट्रक्चर, कि वी हैव टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, चाहे वो एसिड हाइपोक्लोरस हो, चाहे वो हेलोस हो, हेलिक हो या पर हेलिक हो। यहाँ पे कॉमन नेम से दे रखा है, जैसे परक्लोरिक, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरिक, परक्लोरिक, वैसे दे रखा है। तो आपने सब डायग्राम स्ट्रक्चर रिएक्शन सारी करनी है बेटे। और आपको मैं पीडीएफ फाइल सेंड कर रहा हूँ इसी चक्कर में कि आप कुछ सीख जाओ कि हाँ सर हमने करना है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर आई एम गिविंग यू। ये स्ट्रक्चर्स हैं सारे, ये रिएक्शंस हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक 18th के आगे। 18th में याद रखना बेटे 3 चीज़, कि मोस्ट ऑफ द 18 group element do not participate in reaction except Xe, because the first ionization enthalpy of xenon is resembling to the first ionization enthalpy of molecular oxygen। अगर ऑक्सीजन PTF6 से रिएक्शन कर सकता है तो सिमिलरली Xe भी रिएक्शन कर सकता है। एक्सेप्ट xenon, none other elements show the reaction or participate in reaction। और लास्ट मेंबर उसका Rn, रेडॉन। रेडॉन chemistry is very complex because it is a radioactive, it do not take part in any reaction। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन का हम करते हैं डेकोरेटिव बोर्ड्स बनाने में, लाइट जलाने के लिए, वेदर मॉनिटरिंग करने के लिए। तो आपने ये पॉइंटों को रिमेंबर करना है, बिकॉज पेपर में जाता है राइट 2 यूजेस ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो आपने यूजेस करने हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई xenon शो रिएक्टिविटी विद दिस, बिकॉज जिस साइंटिस्ट ने खोज की थी दैट नेम्स आर एन बार्टलेट। द एन बार्टलेट डिस्कवर दैट द फर्स्ट ionization enthalpy of xenon is resembling to the first ionization enthalpy of molecular oxygen। If O2 can react with the PTF6, similarly xenon can also react with the PTF6। ओके बेटा, तो आई थिंक ये क्वेश्चन में दिया होगा, आप तो गो थ्रू द टॉपिक एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा, तो पैनिक नहीं होना है, सब कुछ है। आपको डायग्राम्स को फॉलो करना है सारा कुछ, कि सर डायग्राम्स को कैसे करना है। ये क्वेश्चन दे रखा था बेटा, दे रखा है सब चीज़ों को, तो आपने रिमेंबर करना है कि कैसे क्या काम कर रहा है। और xenon के अलावा कोई कंपाउंड एक्शन नहीं करता। और दिस आर द डायग्राम्स फॉर द नोबल फैमिली, कि हाउ xenon गेट। ओके, और यहाँ लिखा है एंड चैप्टर। क्या लिखा है? एंड चैप्टर। मगर मैं अभी भी कहूँगा ये एंड चैप्टर तो लिखा हुआ प्रिंटेड है बेटे, मगर आपको फॉलो क्या करना है, गो थ्रू NCERT। तो यहाँ मैं अपने हाथों से देख के स्ट्रक्चर भेज रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें, कि स्ट्रक्चर कैसे बने हैं, कैसे बनाए हैं। ठीक है बेटा, आपने इन पॉइंटों को नोट करना है, कि स्ट्रक्चर को रिमेम्बर करना है। बिकॉज अगर पेपर में स्ट्रक्चर आ गए तो रिएक्शन नहीं आएगी, और रिएक्शन आई तो स्ट्रक्चर नहीं आएंगे। और इन सम अदर वर्ड यू कैन थिंक बोथ कैन कम इन चॉइस, रिएक्शन कंप्लीट करो या वो करो। तो आई थिंक स्ट्रक्चर इज मोर इजी एज कंपेयर टू रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भेज रखे हैं बेटा आपको, यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर भेज रखे हैं। ओके बेटा, तो स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, और या आपको स्ट्रक्चर के बाद आपको
रिएक्शन भेज रखी हैं, कुछ मैंने सेलेक्टेड एक्शन, तो आप उसको फॉलो करोगे और आप इसको मेमोराइज करोगे। दैट इज़ द फुल वर्ड ऑफ क्रैमिंग, यानी आप कह सकते हो कि रट्टा लगाने की बात है, क्योंकि द रिएक्शन कैसे होती हैं ये आपको सीखना है। ब्रेक फ्रॉम द मिडल एंड गेट अपार्ट। आप मजे में सोचो, ये हिस्सा टूटा और ये जुड़ गया, दिस गेट ब्रेक्स इनटू आयन एंड दैट गेट रिप्लेस बाय दैट, यू विल सिंपली गेट द पॉइंट। तो मैंने आपको सब रिएक्शन भेज रहा हूँ, और बेटे प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट जो दिया आपको, थिंग्स टू रिमेंबर फॉर ए रीजनिंग क्वेश्चन, वेन एवर सम इज गोइंग टू आस्क ए रीजनिंग क्वेश्चन, तो आपने इस तरीके से इसको फॉलो करके आंसर देना है। इट इज़ शॉर्टकट वे टू मेमोराइज, कि कोई जब पूछे तो आपने क्या आंसर देना है। सो आई होप you will go through all the points and get practically prepared for the board examination. So I hope, I don't know whatever you thinking, अगर आप कोशिश करो तो बेटा दुनिया में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस करो। इफ़ यू स्टिल गेटिंग डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम विदाउट एनी कॉस्ट। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम, रिमेन सेफ। थैंक यू।